हेलो बच्चों, आपका मेरे इजी केमिस्ट्री चैनल पर स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हेलो एल्केन के बनाने की विधियाँ। पिछले 2 वीडियो से हम लोग इसको पढ़ रहे हैं, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं हेलो एल्केन बनाने की विधि। उसमें एल्कोहल से, कल हमने पढ़ा था हाइड्रोकार्बन से, आज हम पढ़ेंगे एल्कोहल से। ठीक है, तो एल्कोहल से जो बनाने की विधि है, सबसे पहले हमको एल्कोहल पता होना चाहिए। ये एल्कोहल का सामान्य सूत्र है। ठीक है, ROH एल्कोहल का सामान्य सूत्र। अब एल्कोहल से हमको एल्किल हैलाइड बनाना है। एल्किल हैलाइड मीन्स RX। ठीक, तो हमें कुछ ना कुछ ऐसा करना है कि इस एल्कोहल का OH हटा देना है किसी भी तरीके से, और उसकी जगह हमें X बिठा देना है। ठीक है, एल्कोहल का OH कैसे भी हट जाए और उसकी जगह X बैठ जाए, तो हम एल्कोहल से एल्किल हैलाइड प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए आपके बुक में दिया हुआ था, इसको मैंने एक इस तरह से डायग्राम के रूप में बना दी हूँ कि एल्कोहल से क्या क्या तरीके हो सकते हैं, क्या क्या अभिकर्मक हो सकते हैं जो इस OH को हटाने में मदद करेगा। एक हो सकता है कि HCl प्लस ZnCl2। ठीक है, इसके द्वारा भी जब इसकी क्रिया कराएंगे आप एल्कोहल पर HCl प्लस ZnCl2, तो एल्किल हैलाइड बन जाएगा। इसी तरह यदि हमें HBr बनाना है, CH3 या RBr बनाना है, तो उसके लिए ये वाली है कि हम NaBr प्लस H2SO4 की क्रिया कराएं। फिर हम PCl5 से क्रिया करा सकते हैं, PCl3 से क्रिया करा सकते हैं। हम रेड फास्फोरस की उपस्थिति में हैलोजन से क्रिया करा सकते हैं, और ये हैलोजन जो है वो स्पेसिफिकली Cl और Br हो सकता है। और इसके अलावा हम एल्कोहल पर SOCl2 की क्रिया करा के भी मुख्य उत्पाद हम एल्किल हैलाइड प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इन सब ये जितने भी अभिकर्मक हैं, कितने, 1 2 3 4 5 और ये 6 अभिकर्मक में मुख्य उत्पाद तो एल्किल हैलाइड होगा, लेकिन उसके जो सह उत्पाद के रूप में अलग अलग जो है वो यौगिक निकलेंगे। तो चलिए अब हम उसको 1 बाय 1 पढ़ते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। सबसे पहले हम A नंबर पर क्या करें, ROH प्लस हमने HCl की अभिक्रिया करानी है, वो भी निर्जल यानी एनहाइड्रस निर्जल ZnCl2। वास्तव में ये जो अभिकर्मक है ZnCl2 और प्लस HCl, ये लुकास अभिकर्मक कहलाता है। ठीक है, तो इस विधि से हम क्या हो जाएगा, ये OH और ये H है ना, ये H2O के रूप में निकल जाएगा, और यहाँ हम RCl प्लस H2O यानी एल्किल क्लोराइड यहाँ प्राप्त कर लिए। हम इसी को फिर एल्किल, कोई भी एल्किल ग्रुप के साथ लिखें, जैसे हम एथिल एल्कोहल C2H5OH प्लस HCl, और यहाँ पर अब क्या हुआ, हमने निर्जल ZnCl2 लिए। फिर यहाँ से ऐसे ही ये पानी अलग हो गया और क्या बन गया, C2H5Cl प्लस H2O, ये हो गया एथिल क्लोराइड। ठीक है, ये एथिल क्लोराइड। अब इसमें हमको देखना है कि हम ये जो एल्किल हाइड्रोक्साइड यानी ले रहे हैं, उसमें हम अलग अलग थोड़ा सा पढ़ के देखते हैं कि जैसे हम प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल और तृतीयक एल्कोहल, यानी 1 डिग्री
2 डिग्री एंड 3 डिग्री। ठीक, हम इसको बोलते हैं नॉर्मल। नॉर्मल ये हो जाएगा आइसो और नियो। नियो इसके साथ हम करके देखते हैं। देखिए, जो ये दोनों नॉर्मल, यही वाला है, इसी रिएक्शन को हम देख लेते हैं कि नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल जो एल्कोहल है, इसमें आप देखिए ये कार्बन यानी CH3CH2OH, और हम इस पर HCl की क्रिया करा के ZnCl2 हमें क्या मिल जाएगा, CH3CH2Cl प्लस H2O, ये सहोत्पाद बाई प्रोडक्ट के रूप में मिला। ठीक, हम आइसो लेते हैं, CH3 आइसो एल्कोहल, CH3OH, ये भी HCl किसके साथ, Zn किसकी उपस्थिति में, ZnCl2 की उपस्थिति में, ये बन जाएगा CH3CHCl और यहाँ CH3, है ना, आइसोप्रोपिल क्लोराइड। इन दोनों में हमें उत्प्रेरक की आवश्यकता होगी ZnCl2 की, क्योंकि इसके जो कार्बोकेटायन हैं वो उसका स्थायित्व कम होता है, इसलिए इसमें हमें उत्प्रेरक की आवश्यकता होगी। लेकिन जो नियो या टर्शरी जो है, टर्शरी CH3COH, देखिए टर्शरी अल्कोहल की ये खास बात कि तीनों ही तरफ शाखाएं निकली हुई हैं टर्शरी की, है ना, CH3 और OH। हम कंसीडर यही वाले कार्बन को करते हैं, इसी कार्बन जिससे कि क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर हमें किसी भी उत्प्रेरक की आवश्यकता नहीं होती, इसको केवल जो तृतीयक एल्कोहल है उसके साथ HCl को शेक करने या हिलाने पर ही हमें उत्पाद प्राप्त हो जाता है। CH3, यहाँ CH3, ये CH3 और यहाँ Cl प्लस H2O। ठीक, इसका कारण यही है, इसका कारण ये है कि जो कार्बोकेटायन है इसमें जो तृतीयक है उसकी स्थायित्व अधिक होती है, फिर सबसे अधिक, फिर द्वितीयक कार्बोकेटायन की, और फिर प्राथमिक कार्बोकेटायन का स्थायित्व होता है। तो जो सबसे ज़्यादा स्थायी है उसका प्रोडक्ट बहुत आसानी से बन जाता है, इसलिए इस अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक की आवश्यकता नहीं होती, और बाकी जो प्राथमिक और द्वितीयक जो कार्बोकेटायन है वो जो है उसके लिए उत्प्रेरक की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो अब मैं इसको मिटा दूं, पहला हो गया, मिटा देती हूँ इसको। ठीक है, अब हम सेकेंड PCl5 से क्रिया कराते हैं। ठीक है, अब कोई भी आप ROH प्लस PCl5 की जब क्रिया कराएंगे तो आपको RCl प्लस POCl3 प्लस HCl ये प्राप्त होगा। ठीक है, अब एक काम करते हैं, हम ये P के साथ 1 2 3 4 5 Cl 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 और Cl। ठीक है, अब सबसे पहले देखिए R और ये Cl, ये क्या बना दिया, एल्किल क्लोराइड। फिर PO यानी यहाँ से ये O, यहाँ से P, है ना, POCl3, ये देखिए
हमें 5 Cl को देखना है कि किस तरह से ये आपस में क्रिया किया है। तो यहाँ POCl3 ये साइड प्रोडक्ट निकल गया और फिर एक Cl एक H बचा तो HCl के रूप में ये निकल गया। आप हमेशा याद रखिए कि PCl5 की जब क्रिया होती है तो साइड प्रोडक्ट के रूप में यही मिलता है POCl3, ठीक है। और ये बन गया आपका एल्किल क्लोराइड। अब आप किसी से भी करवा लीजिए, कोई भी एल्कोहल हम करवा देते हैं, एथिल एल्कोहल C2H5OH प्लस PCl5 क्या हो जाएगा, C2H5Cl प्लस POCl3 प्लस HCl, ये बन गया, ठीक है। अब इसी तरह हम तीसरे पे PCl3 की अभिक्रिया करा देते हैं, यानी हम एल्कोहल से PCl3 की अभिक्रिया कराते हैं। देखिए क्या बनेगा, ROH प्लस PCl3। इसमें जो मेन प्रोडक्ट है वो RCl ही बनता है, लेकिन बाई प्रोडक्ट के रूप में H3PO3 फास्फोरिक अम्ल बन जाता है, ठीक है। अगर आपको क्या लेना है, यानी ये R और यहाँ पर Cl है ना, R और Cl के साथ, तो कितने Cl हैं, 3 हैं। तो हम यहाँ अभिक्रिया को बैलेंस करते हुए 3 लगा देंगे, तो 3 R के साथ 3 Cl हो गया। और एक P है, O कितने चाहिए, 3 चाहिए, देखो 3 चाहिए, H कितना चाहिए, 3 चाहिए, तो ये बैलेंस हो गई अभिक्रिया। और यहाँ हम इस तरह से फिर लगा देंगे। तो ये दोनों मेन ये डिफरेंस है, जब PCl5 की अभिक्रिया होती है तब RCl तो बनता ही है, लेकिन साथ में POCl3 प्लस HCl बनता है। और जब PCl3 की क्रिया होती है तो RCl बना ही, लेकिन उसके साथ H3PO3 बन जाता है, ठीक है। अब हम इसी को फिर एक एल्किल एथिल अल्कोहल के साथ प्लस PCl3 क्या हो जाएगा, C2H5Cl प्लस H3PO3 कितने, 3, ठीक है। तो इस तरह से ये अल्कोहल से हम प्राप्त कर रहे हैं, क्या बना रहे हैं, हेलो एल्केन, ठीक है। मिटा दें इसको। अच्छा, ये बात याद रखिए कि PCl5 से हमको केवल एल्किल क्लोराइड मिल सकता है, एल्किल ब्रोमाइड या एल्किल आयोडाइड ये दोनों हमें प्राप्त नहीं हो सकता। ये इसको याद रखिएगा कि इस अभिक्रिया जब हम PCl5 से कराते हैं तो हमें एल्किल क्लोराइड तो मिल जाएगा, पर एल्किल ब्रोमाइड और एल्किल आयोडाइड नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन जब हम PCl3 से क्रिया कराते हैं तो यहाँ देखिए, ये जो आपका लिखा हुआ है कि इसको हम चौथे रिएक्शन के रूप में देखते हैं, ROH प्लस, वास्तव में ये जो लाल फास्फोरस लिखा हुआ है, लाल फास्फोरस प्लस X2, लाल फास्फोरस प्लस X2, ठीक है। तो ये वास्तव में ऐसा, ये एकदम फ्रेश प्रिपेयर यानी तुरंत प्रिपेयर किया जाता है, और जो X2 के रूप में जो है वो लिया जाता है Br या I, और इसको यही माना जाता है कि ये दोनों का जो मिक्सचर है, ये दोनों का मिक्सचर ये किस रूप में काम कर रहा है, PBr3 या PI3, ठीक है। ये इसी रूप में माना जा रहा है। तो अब क्या करेंगे हम, अब इसको हम R, ये RBr के रूप में ये प्राप्त हो जाएगा, और प्लस ये अलग हो जाएगा वो पानी। तो इस तरह से हमने देखा है, ये पढ़ लिए।
अब हम अगली एक और यानी ये पांचवी अभिक्रिया अल्कोहल से ही हम बना रहे हैं। अब आखिरी अभिक्रिया है जिसकी हम अल्कोहल पर SOCl2 की अभिक्रिया कराते हैं। SOCl2 यहाँ पर देखिए RCl प्लस SO2 प्लस HCl और दोनों गैसीय रूप में होता है, दोनों गैस फॉर्म में होगा। तो ये दोनों जो है ये ऐसा तीर निशान, इसका मतलब यही है गैसीय रूप में है और ये सेपरेट किया जा सकता है बहुत आसानी से। तो ये जो विधि है ये वास्तव में एल्किल हैलाइड प्राप्त करने की सबसे अच्छी विधि मानी गई है। C2H5OH इससे हम ले लेते हैं SOCl2, ये बन गया C2H5Cl प्लस SO2 प्लस HCl, ये दोनों गैस के रूप में है और ये दोनों गैस के रूप में ये अलग हो जाता है। तो इस विधि को हम डार्जन की विधि कहते हैं। ये विधि है, इसका नाम है डार्जन विधि, डार्जन्स मेथड है ना, डार्जन की विधि। तो ये एल्किल हैलाइड बनाने की सबसे बेस्ट विधि मानी जाती है डार्जन की विधि। क्यों मानी जाती है? क्योंकि इसमें जो बाई प्रोडक्ट बनता है SO2 और HCl, ये दोनों गैसीय रूप में रहता है जिसे बहुत आसानी से सेपरेट किया जा सकता है। ठीक है, तो अल्कोहल से हमने इतनी विधियों द्वारा हम अलग अलग अभिकर्मक ले लिए, PCl5, PCl3 है ना, SOCl2, लाल फास्फोरस और हेलोजन, और उसके अलावा एक लुकास अभिकर्मक, इन सब के द्वारा हमने अल्कोहल से एल्किल हैलाइड प्राप्त किया। ठीक है, तो मिटा देते हैं अब। देखिए, आपने अधिकांश जो विधियां पढ़े हैं उन विधियों में हम लोगों ने ये देखा कि ज़्यादातर जगह क्लोरो एल्केन प्राप्त हो रहा है ना, क्लोरोइथेन प्राप्त हो रहा है। लेकिन ब्रोमाइड और आयोडाइड है ना, यानी कि ब्रोमो एल्केन एंड आयोडो एल्केन प्राप्त करने की विधियां बहुत कम देखी अपन ने। तो अब स्पेसिफिकली हम उसी पे फोकस करते हैं और देखते हैं कि वो किसके द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। तो उसमें सबसे पहला जो एक हम तीसरे पे पढ़ेंगे वो है हेलोजन विनिमय विधि। हेलोजन विनिमय विधि। हेलोजन विनिमय विधि स्पेसिफिकली दिख रहा है, विनिमय यानी एक्सचेंज हो जाता है, हेलोजन का एक्सचेंज हो जाता है। तो ये विशेष रूप से एल्किल ब्रोमाइड, एल्किल आयोडाइड, और अभी तक हम लोगों ने एल्किल फ्लोराइड का कहीं वर्णन नहीं किया था, उसमें बनाने की विधियां अब हम देख रहे हैं, जो कि है हेलोजन विनिमय विधि द्वारा, जिसमें एक जो नाम है वो है फ्रिंकेलस्टाइन विधि। ठीक है, एक नाम क्या है आपका? फ्रिंकेलस्टाइन विधि। ये बुक में दिया है आपके, आप इसको अच्छे से देख लीजिए। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम करते हैं कोई भी एल्किल हेलोजन विनिमय हो रहा है तो कोई भी एल्किल हैलाइड ले लेते हैं और उसके साथ हम Na की क्रिया करा देते हैं। Na की क्रिया कराते हैं और किसकी उपस्थिति में हम कराते हैं? एसीटोन की उपस्थिति में, यानी हम एसीटोन विलायक के रूप में एसीटोन लेते हैं और उसमें घोलकर हम ये सारी अभिक्रियाएं करा रहे हैं। तो उससे क्या होता है, ये जो है NaX अलग हो जाता है, NaX, और बन जाता है एल्किल आयोडाइड प्लस NaX। ये फ्रिंकेलस्टाइन विधि है। तो इसमें हम जैसे फॉर एग्जांपल C2H5
Cl। देखिए यहाँ पर X की जगह, यहाँ X की जगह हम केवल Cl या Br ले सकते हैं, I नहीं ले सकते, है ना। विनिमय कैसे होगा फिर? और ये जो है वो मेन अभिकर्मक है, यहाँ पर NaI का ही उपयोग होगा, NaCl या NaBr का उपयोग नहीं होगा, ठीक है। तो अब हमने ये लिया NaI, सोडियम आयोडाइड लिए। एसीटोन हमें ऊपर लिखना जरूरी है, एसीटोन। और अब जो बनेगा वो क्या बनेगा? C2H5I एथिल आयोडाइड प्लस NaCl। और ये जो NaCl बना है वास्तव में ये एसीटोन में अवक्षेप के रूप में नीचे बैठ जाएगा, अवक्षेप के रूप में, या PPT। इसी प्रकार यदि यहाँ पर Br भी ले लेते, जैसे हम C2H5Br प्लस NaI, यहाँ हम एसीटोन लेते, एसीटोन में घोलना है हमें, तो यहाँ पर भी C2H5I प्लस NaBr, और ये भी PPT के रूप में, अवक्षेप के रूप में विलयन में नीचे बैठ जाएगा, यानी हमको एल्किल आयोडाइड प्राप्त हो जाएगा बहुत अच्छे से, ठीक है। तो ये हैलोजन विनिमय विधि का पहला है, जो कि स्पेसिफिकली बिल्कुल एल्किल आयोडाइड क्या प्राप्त करने की विधि है, ये एल्किल आयोडाइड, ठीक, ये हो गई। अब हम इसी तरह से एल्किल फ्लोराइड प्राप्त करेंगे, या आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए और याद रखिए, जो मेन चीज़ है वो मैंने बता दी। यहाँ X की जगह कोई भी जो एल्किल हैलाइड लेंगे उसमें या तो आप एल्किल क्लोराइड ले सकते हैं, एल्किल ब्रोमाइड ले सकते हैं, एल्किल आयोडाइड नहीं लेना है। और यहाँ पर NaI ही लेना है, सोडियम आयोडाइड लेना है, यहाँ NaCl या NaBr नहीं लेना है, ठीक है। तो ये एल्किल आयोडाइड प्राप्त करने की विशेष विधि थी। इसके बाद हम एल्किल फ्लोराइड प्राप्त करने की विधि देखेंगे। ये इसमें भी हमारा ये अब हम एल्किल फ्लोराइड प्राप्त करने की विधि देखेंगे, जो कि है स्वार्ट्स विधि। वास्तव में एल्किल फ्लोराइड जो होता है वो बहुत ही विस्फोटक होता है, ठीक। तो विस्फोटक होने के कारण हमें उसे बहुत विशेष विधियों द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। वो सामान्य द्वारा विस्फोट जो है वो खतरनाक है, इसलिए हम उसे कहीं भी प्राप्त नहीं करेंगे। एक जो विशेष है स्वार्ट्स विधि, इसके द्वारा हम प्राप्त करेंगे। इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पर भी एक्सचेंज मेथड ही है, यानी हेलोजन विनिमय मेथड ही है। यहाँ पर हम RX ले लेते हैं, RX आपको पता है वही ब्रोमाइड और क्लोराइड लेना है, और साथ में हम AgF या इसके जगह, इस अभिकर्मक की जगह भी हम 2-3 और ले सकते हैं, आपकी बुक में लिखा है तो आप उसको पढ़ लें। यहाँ पर क्या हो जाएगा, AgX अलग हो जाएगा और RF, Ag और X, ये क्या मिल गया हमको, एल्किल फ्लोराइड, एल्किल फ्लोराइड, एल्किल फ्लोराइड मिल गया। अब इसकी जगह हमें 2-3 चीज़ें और ले सकते हैं, जैसे हम AgF की जगह Hg2F2 इसका भी उपयोग कर सकते हैं, है ना। तो आप अपने हिसाब से कोई भी एक याद कर लें ये स्क्वाट्स विधि में कि हम क्या क्या ले सकते हैं, ठीक। और सब देखिए आप कि ये मेटेलिक के साथ ही ये F जुड़ा रहेगा। अब हम C2H5Cl के साथ करवा लें, AgF सिल्वर फ्लोराइड, यहाँ से AgCl निकल गया और क्या बन गया, C2H5F प्लस AgCl, है ना। ये हो गया एथिल फ्लोराइड,
ठीक। तो ठीक है बच्चों, ये अब आपको हेलो एल्केन बनाने की हमने पूरी विधियां पढ़ ली है। आशा है कि आपको ज़्यादा कठिन नहीं लगा होगा। देखो, पहली विधि हमने क्या किए थे, हमने हाइड्रोकार्बन से प्राप्त किए थे हैलोजनीकरण करके। फिर हमने एल्कीन से प्राप्त किए थे, जिसमें मार्कोनियॉफ और एंटी मार्कोनियॉफ यानी पेरोक्साइड प्रभाव ये पढ़े थे। उसके बाद हमने एल्कोहल से बनाए, एल्कोहल की भी 4-5 विधियाँ जो आप चार्ट में लिखें। फिर उसके बाद हमने हैलोजन विनिमय विधि द्वारा किए। हैलोजन विनिमय में हमने 2 विधि, फिंकलस्टाइन विधि और स्क्वाट्स विधि इसमें किए। फिंकलस्टाइन विशेष रूप से एल्किल आयोडाइड बनाने की विधि है और जो स्क्वाट्स विधि वह मुख्य रूप से एल्किल फ्लोराइड बनाने की विधि है। तो ठीक है बच्चों, अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसको लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और दूसरों इसको शेयर भी कीजिए। और यदि कोई डिफ़िकल्टी लग रही है तो प्लीज़ उसको कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बताइए कि इसमें ये चीज़ जो है वो समझ में नहीं आई, तो मैं उसको और अच्छे से समझाने का या सुधारने का प्रयास करूँगी। ठीक है, तो बाय बाय।